meaning of the word is to live या to reside. The word vastu originated from was, and finally the word vastu originated from vasu. The meaning of vasu वा प्लस अस्तु अर्थात जहां हम निवास करते हैं. The meaning of Shastra is a book which deals with the mysterious and systematic explanation of a subject. Therefore, the meaning of Vastu Shastra is a book related to the residence. अर्थात वास्तु जो है संस्कृत के व शब्द से आया है, व प्लस अस्तु अर्थात बसने हेतु. जहां हम निवास करते हैं उसे हम वास्तु कहते हैं, जहां वी रिसाइड उसे हम निवास करते हैं. और जो ये बुक है, जिस बुक से इसकी पूरी जानकारी मुझे मिलती है, इस मिस्टीरियस घटनाओं की जानकारी मिलती है, अपने घर के अंदर की पूरी बातों की जानकारी मिलती है, वह उस बुक का जो नाम है वे वास्तु शास्त्र की बुक कही जाती है. क्योंकि इसका इतिहास बहुत ही पुराना है. इसकी सृष्टि के प्रारंभिक कालों से इसके बारे में लोगों की जानकारी थी. We have acquired the knowledge of Vastu Shastra from the 4 Vedas, namely Rig Veda, Yajurveda, Samveda and Atharvaveda. Atharvaveda, the important Veda. The first mention of the principle of Vastu has been found in the great Rig Veda. After the Vedas, 4 Upavedas were also composed by the Rishi. One of these Upavedas in the Sthapat Veda, जिसकी चर्चा ऋग वेद के अथर्ववेद के उपवेद के रूप में करी गई है, जिसका नाम आस्थापत्य वेद है, जिसमें वास्तु की पूरी गणना करी गई है, पूरी चर्चा करी जाती है. Which is the उपवेद of अथर्ववेद. यह अथर्ववेद का वो एक उपवेद है. समय काल से बढ़ते गया. With the passage of time, स्थापत वेद was developed as Vastu Shastra, in which means we reside, जहां हम निवास करते हैं. वास्तु शास्त्र में क्या हुआ? वा प्लस अस्तु अर्थात बसने हेतु, जहां वा प्लस अस्तु अर्थात बसने हेतु, जहां हम रिसाइड करते हैं, जहां हम निवास करते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं इसकी पुष्टि करते हैं, इसके बारे में बताते हैं, जैसे पुराण which provide the knowledge of Vastu are especially Matsya Puran, Skanda Puran, Agni Puran, Vayu Puran, Garud Puran and the Bhavishya Puran. Matsya Puran gives detailed information regarding rock carving and the position of decoration of ceremonial sites and hymns. मत्स्य पुराण में जो नक्काशी की घटनाएं हैं, जो शिलालेख पे जो नक्काशी करी जाती है, इसकी इतनी सुंदर सी व्याख्या करी गई है, जिसकी चर्चा आप मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है. इसके साथ ही साथ नारद पुराण गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेम्पल्स के बारे में. जो सबसे वैल्यूएबल जानकारी जो हमें मिलती है, हमें प्राप्त होती है, वो आपकी नारद पुराण से होती है. पुराणों के बारे में आपने सुना होगा ना, आपने इसकी चर्चाएं आपको मिली होगी ना घर में लोगों से. वायु पुराण इज आल्सो located at great height. जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जो मंदिर बनाई जाती है, उसकी चर्चा वायु पुराण करता है.
स्कंद पुराण, जो वर्तमान समय के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जो बड़े शहरी सभ्यताओं की और सिविलाइजेशन और सभ्यताओं के जैसे जैसे विकास हुई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज की ओर आए या वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर जैसे जैसे आए, उसके बारे में जो स्कंद पुराण जितनी सुंदर से उसमें व्याख्या मिलती है, उसकी एक्सप्लेनेशन मिलती है, इसकी चर्चा बहुत सुंदर तरीके से उसमें करी गई है, बहुत तरीके से करी गई है। ये सारे जो एक सोर्सेज हैं, इस वास्तु की सारे ये सोर्स हैं। इसके अलावा मेनी मोर ग्रंथ्स प्रोवाइडिंग इंटेंसिव वास्तु, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे बुक हैं तो इसके बारे में पूरी जानकारी इससे मिलती है। रामायण और महाभारत आल्सो इम्पोर्टेंट ग्रंथ। रामायण और महाभारत में से इसकी बहुत सारी जानकारी मिलती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। बुद्धिस्ट और जैन के भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो वास्तु के बहुत सारे रहस्य की पर्दा वहां से हमें या उसकी जानकारी उस स्थान से हमें मिलती है। मैमत, मानसार, वास्तुराज वल्लभ, that is important book of Vastu and Astrology, इसमें भी इसकी बहुत चर्चा देखने को मिलती है। इसके अलावा 13वीं शताब्दी में एक ऐसी बुक की रचना करी गई थी जो मालवा के नरेश राजा भोज परमार के द्वारा रचित की गई थी, जिसका नाम शम्रांगण सूत्रधार है। विदाउट डिमोलिश हाउ टू यू करेक्ट दिस बिल्डिंग, बिना तोड़ फोड़ के आप किसी बिल्डिंग को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका इतनी सुंदर व्याख्या शम्रांगण सूत्रधार में की गई है। और यह बुक जो है ये वास्तु की एक मान्य बुक बनी। सर कौन सी बुक? शम्रांगण सूत्रधार। अच्छा, शम्रांगण सूत्रधार। That book was classical book of Vastu. Composed by Malwa Naresh, Malwa King, Bhoj Parmar. Shamrangan Sutradhar, which is the one of the most established and proven Granth of Vastu. ये सारे तथ्य, सारे व्याख्याएं जो है, ये सारे बात जो है, ये प्रमाणित करता है, प्रूफ करता है कि इसकी जानकारी हमारे यहाँ ऋषियों की रही होगी, हमारे महर्षियों के पास इसकी जानकारी होगी। वास्तु शास्त्र originated in the Vedic age and up to the 13th century AD it is flourished. 13वीं शताब्दी तक इसका विस्तार और विकास होते गया। आफ्टर द 13th century, जैसे ही मुगलों की शासन आई, इसकी पॉपुलरिटी में कमियां होती गई। ये अपने अस्तित्व को खोने लगा। इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दिस पॉपुलर इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में इसकी पॉपुलरिटी बनी रही। उसके बाद जब ब्रिटिश आए, जब ब्रिटिश साम्राज्य का आगमन हिंदुस्तान के अंदर हुआ, ब्रिटिश अराइव्ड द रिमार्केबल आर्ट
प्रैक्टिकली वेनिस्ड, पूरी तरह से गायब कर दी गई। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, फॉर्चुनेटली इसकी रिवाइव करी गई, और आज यह शास्त्र हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस को देने में सामर्थ्यवान साबित हो रहा है। सुख शांति देने में सामर्थ्यवान साबित हो रहा है। क्या शास्त्र के द्वारा it has been fortunately been revived today, and it is giving us health, wealth, prosperity and peace in the tension filled life of today. इस शास्त्र के द्वारा पुनः हम अपने ये पीस को प्राप्त कर रहे हैं, शांति को प्राप्त कर रहे हैं, आत्मिक शांति को प्राप्त कर रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति की ओर जा रहे हैं, मानसिक उन्नति की ओर जा रहे हैं, शारीरिक उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। Our body is also made of these 5 elements. ये 5 एलिमेंट्स क्या है? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। इसका इम्बैलेंस जैसे होता है, these 5 elements are earth, water, fire, air and space. These 5 elements are earth, water, fire, air and space. Our universe also is made up of these 5 elements only. Our body also made up of these 5 elements only: earth, water, fire, air and space. इसे कहा जाता है केत पिंडे तत्व ब्रह्मांडे। इस ब्रह्मांड की रचना इन 5 तत्वों से हुई है: अर्थ से, वाटर से, फायर से, एयर से और स्पेस से। और हमारे शरीर का भी निर्माण इन 5 तत्वों से ही हुई है। क्या है? अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर एंड स्पेस। कहा जाता है वास्तु शास्त्र इज ए वेरी डीप एंड प्रोफाउंड सब्जेक्ट which is based on the principle of science and spirituality. The house constructed in the harmony with the principle of Vastu are auspicious. ये 5 तत्वों के समायोजित करके जिस समय मकान बनाई जाती है, वास्तु बनाई जाती है, जहां भी रिसाइड करते हैं, इन 5 तत्वों से जितनी अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन करके मकान बनाई जाती है, यह विज्ञान पर निर्भर है। यह एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें अध्यात्म की भी एक आधार है और विज्ञान का भी बेस है। Similarly, industrial and professional complexes, commercial complexes based on Vastu principle promote success and happiness. Promote success and happiness. The aim of residential Vastu are attainment of dharma, arth, काम and moksha. रेसिडेंशियल वास्तु की जो सबसे बड़ी बेस है, एम है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की
प्राप्ति से हम वहां पे मकान बना के रहते हैं। जबकि इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल का जो बेस होता है केवल अर्थ की प्राप्ति होती है। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, मेन एम है, जो मेन उद्देश्य है, वो अर्थ की प्राप्ति है, धन की प्राप्ति है। प्रोफेशनल एंड इंडस्ट्रियल वास्तु इज अटेनमेंट ऑफ अर्थ या मनी। क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, उसमें प्रोडक्शन भी जुड़ी रहती है, प्रोडक्टिविटी भी जुड़ी रहती है, प्रॉफिट्स भी होता है, कस्टमर होते हैं, और सक्सेस सफलता भी जुड़ी रहती है। It produces harmony between the management and the workers, and also between the industry and society. It also helps the industry to fulfill social responsibility. उनके पास बहुत सारे ऐसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत लोग काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की काम होती है, वितरण की होती है, प्रॉफिट की होती है, मैनेजमेंट होते हैं, वर्कर्स काम करते हैं। देखिए रेसिडेंशियल वास्तु का जो एक इम्पैक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव्स है, मेन उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। ये सारे जो तथ्य है, सारे जो बातें हैं, जो सारे चीज जो निर्धारित करती है कि द वर्ड वास्तु ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड वस से, जहां वी रिसाइड। रेसिडेंशियल वास्तु main objectives of residential vastu to obtain dharma, arth, काम and मोक्ष। एक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की कामना से हम इसमें निवास करते हैं। और जिस समय वास्तु की नॉर्म्स को ध्यान में रख करके इसे बनाई जाए, वास्तु की नॉर्म्स को उसको हम अप्लाई करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या मिलता है? प्रॉस्पेरिटी होती है, हैप्पीनेस, मेंटल पीस, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ अपने जीवन को हम यापन करते हैं। There are different ग्रंथ ऑफ वास्तु, बट मत्स्य पुराण and Vishkarma Prakash is the one important book. Maimat and Vishkarma Prakash and Samrangan Sutra is the important book of Vastu. Without demolish, बिना तोड़ फोड़ के कैसे वास्तु को ठीक करी जा सकती है, इसकी गणना, इसकी चर्चा इन बुकों में, इन आदि ग्रंथों में हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने दिया। और हाईवे भी कहा जाता है कि 5 तत्व, वास्तु के बारे में कहा जाता है कि 5 तत्वों को कोऑर्डिनेटेड करके अगर मकान को बनाई जाए, भवन बनाई जाए, creates by electric magnetic energy. Its benefit: prosperity, growth, happiness. Without coordination of ब्रह्मांडीय ऊर्जा एंड वास्तु ऊर्जा, इसके विदाउट कोऑर्डिनेशन करके मकान बनाने से हमारे घरों में दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है, खुशहाली की कमी हो जाती है, प्रॉस्पेरिटी की कमी हो जाती है। इसलिए वास्तु में तो सबसे बड़ी बात है, तो सबसे बड़ी चीज है कि वास्तु में इन ब्रह्मांडीय ऊर्जा
और ब्रह्मांडीय ऊर्जा में सोलर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्सेज, that is important part of life। इसकी बहुत बड़ी महत्ता है हमारे जीवन में। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेज के कारण ही तो हम पृथ्वी पर स्थिर हैं, नहीं तो हम भी यहाँ उड़ते हुए प्रतीत होते। हमारे एस्टेब्लिशमेंट का जो बेस है, आधार है, जो बेस है, एक ग्रेविटेशनल फोर्सेस की खातिर। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती, आप खुशहाल नहीं हो सकते हैं, आपकी खुशहाली नहीं आ सकती है। इसका हमें पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। वास्तुदेव या वास्तु पुरुष, वास्तु देवता या वास्तु पुरुष occupies an extremely important position in Vastu. He is the main deity of the houses. वास्तु में हमारे घरों का एक प्रमुख देवता होते हैं, जिनको वास्तु देव या वास्तु पुरुष कही जाती है। और एक कस्टोडियन होते हैं, ये उसकी रखवाली करने वाले होते हैं, जिसकी चर्चा पुराणों में करी गई है। ये वास्तु पुरुष, इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के देवताओं की ने वास किया। All the devata reside on his body, and for this reason he is known as Vastu Purush. All the wise people worship him. Whoever does पूजा होती है, वहां सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। जहां सर आपकी पूजा आवाज नहीं ब्रेक हो होती रही है। वो अनटैप। जहाँ पे इनकी पूजा, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज अभी आ आ रही रही है? यस सर, आ रही है। अभी आ रही है। पूजा होती है उस स्थान पे, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस, ये सारा कुछ होता है, मिलता है। जहां इनकी पूजा नहीं करी जाती है, उस स्थान पे अनटाइमली डेथ, हार्डल, फेस डिफिकल्टीज को फेस करी जाती है। इसलिए वास्तु देव या वास्तु पुरुष इज एन इम्पोर्टेंट डेटी ऑफ आवर हाउस। मैं इसे पिक्चर से दिखा रहा हूं आपको। ये पिक्चर हेड जो है इनके नॉर्थ ईस्ट में है, और पैर साउथ और वेस्ट की तरफ है। इनकी जो हेड है, हेड is always in the ईशान कोण, which is also known as northeast corner।
or foot are in the नैऋत्य कोण। इनकी पूजा हमें अपने घरों में करनी चाहिए, और जितनी बड़ी प्लॉट होती है उतनी बड़ी एरिया में इनकी एक पोजीशन बन जाती है। ऐसा हमारे पुराणों में, ऐसा हमारे ग्रंथों में कही गई है। और इनका जो मिडिल पोर्शन ऑफ दी बॉडी का जो मिडिल पोर्शन है, जिसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, ब्रह्म स्थान इज कंसीडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ द प्लॉट। It is the focal point of all the energy. This is one of the most important points of considered in वास्तु। इसके वास्तु में बहुत बड़ी स्थान है, इसमें कभी बोझ नहीं करी जा सकती है, कभी वजन नहीं रखी जा सकती है। इस पे कम से कम भार रखना है, अपने प्रोस्पेरिटी के लिए, अपनी खुशहाली के लिए ब्रह्म स्थान पे किसी तरह का वजन नहीं रखना है। क्योंकि ब्रह्म स्थान का जो स्थान है, वास्तु पुरुष का जो एरिया है, वो नवल हार्ट का स्थान है, लंग्स का स्थान है, स्टोमिक एंड सेक्रेट पार्ट्स है का स्थान। इसी तरह अपने प्रिंसिपल जो सिद्धांत जो है, द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू द प्लॉट आल्सो, बिकॉज सम सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स ऑफ द वास्तु पुरुष आर लोकेटेड, उनकी सेंसिटिव पार्ट्स उनकी लोकेट उस जगह पे होती है, इसलिए वहां पे किसी तरह का पिलर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। सिविल वाले आप हैं ना, पढ़ रहे हैं ना शंकर? यस सर, यस सर। तरह का वहां पे बोझ नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का पिलर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का पाइलिंग नहीं होना चाहिए। ड्यू टू क्यों? वो उनका हार्ट का स्थान है, लंग्स का स्थान है, जी। वो इनका मर्म स्थान है, जिसकी चर्चा मैं आगे कहूंगा। यस सर। इसी तरह अपने प्रिंसिपल अपने वास्तु में भी हमें करनी है। द सेम प्रिंसिपल अप्लाई टू द प्लॉट आल्सो, बिकॉज सच सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द वास्तु पुरुष आर लोकेटेड इन द ब्रह्म स्थान। These places should be kept open and free from any kind of, किसी तरह का वजन से हमें उससे अलग रखना है, वो वेट से अलग रखना है, पिलर से अलग रखना है। एंड लाइक द रेसिडेंट्स ऑफ द हाउस वांट टू लिव हैप्पी, उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं वो हैप्पी होते हैं, खुशहाल होते हैं, समृद्धवान होते हैं। एंड दे शुड नॉट कंस्ट्रक्ट एनीथिंग इन द ब्रह्म स्थान, जो अपने ब्रह्म स्थान में किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, इसमें वजन नहीं डालते हैं, इसमें किसी तरह का बोझ नहीं डालते हैं, प्रेशराइज नहीं करते हैं, पिलर नहीं करते हैं, वेट नहीं करते हैं। इसे हमें बहुत ध्यान से बनाना। सर दीवार भी नहीं होना चाहिए सर? जी, दीवार भी नहीं होना चाहिए ब्रह्मस्थान के ऊपर? ब्रह्म स्थान में दीवार हाँ, वाल भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान ड्यू टू ब्रह्म स्थान के बीच में मर्म स्थान, 5 मर्म स्थान फॉल्स विद इन द ब्रह्म स्थान, ये 5 मर्म स्थान वहां पे आते हैं। तो नथिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन द प्लेस, otherwise the residents will suffer because of problems related to health, wealth, mind and spirituality. और 32 मर्म स्थान एंड 5 अति मर्म स्थान। मैं इसे फिगर में आपको दिखा रहा हूं।
A, that is 5 अति मर्म स्थान, 1, 2, 3, 4 and 5. These dots indicate अति मर्म, black dots indicate अति मर्म स्थान. The importance of Vastu, the importance of direction in Vastu, that is the important part of our Vastu. Vastu Shastra is the behavior sciences based on the energy of the direction in Vastu. There are 4 main directions: north, south, east and west. This is the main direction. 4 other direction: north to south, southeast, northwest, northeast, southeast and southwest. All the angular direction have the combined influences of both the direction. दोनों डायरेक्शन के संयुक्त प्रभाव उस एंगुलर डायरेक्शन पे पड़ती है, और यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। वास्तु है क्या? एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसकी इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। For this reason, each direction in Vastu has a special significance. यही कारण है कि उनकी अपनी एक फीचर्स बन गई है, अपनी एक विशेषता बनती है प्रत्येक डायरेक्शन का। Each direction carries the combined influences of planets, gods, energy of the universe and the effect of various type of rays, जिसकी चर्चा अभी मैंने करी कि वास्तु में ज्योतिष की एप्लीकेशन आवश्यक है। विदाउट नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी यू कैंट प्रिडिक्ट एनीथिंग। क्योंकि डायरेक्शन पे प्लैनेट का अधिकार है। ग्रहों का अधिकार है। वेरियस टाइप ऑफ रेज, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की प्रभाव है। कॉस्मिक सोलर एनर्जी की प्रभाव है। For this reason, even thousands of years back, our rishis felt the need to keep the direction. हजारों हजार वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने इस डायरेक्शन की महत्ता को समझा और जानने का प्रयास किया कि डायरेक्शन में देवताओं का भी अधिकार है, ग्रहों का भी अधिकार है, और इनको बिना ठीक रखे हुए, बिना इन्हें अच्छे रखे हुए तो आप शांति नहीं ला सकते, हैप्पीनेस नहीं ला सकते, गुड अच्छी हेल्थ नहीं ला सकते, प्रॉस्पेरिटी आप नहीं ला सकते। एक डायरेक्शन की जो माप होती है, एक मैग्नेटिक डायरेक्शन की माप होती है, तो सेम डायरेक्शन को हम नहीं मानते हैं। डायरेक्शन की जो गणना करी जाती है वो किससे करी जाती है? मैग्नेटिक कंपास। विदाउट मैग्नेटिक कंपास जो सूरज के डायरेक्शन के हिसाब से जो बात हो रही है उसकी चर्चा हम नहीं करते।